ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के बैरिस्टर मार्टिन नियोमोलर ने एक कविता लिखी थी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। एंड आई कोट, पहले वो जूस के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं जू नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। हम कब बोलेंगे? इनसे मिले बगैर मैं जाऊंगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। ये बहुत बुरी बात है। ये जीवन प्यार करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं। बेचारा मेरे से बंधा रहता है पूरा दिन। नंदू यहाँ रहेगा तो तेरे साथ खेलेगा और पढ़ेगा भी। नहीं माँ, तू नहीं समझती। यहाँ आप इतना अच्छा काम करते हैं इन बच्चों के साथ। ये तो मेरा फर्ज है। आपकी दिमागी बीमारी ने कितने सारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोला है, आपको अंदाजा है इस बात का? मैंने सिर्फ प्यार बांटा, जहर तो नहीं घोला। 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उन्हें लहूलुहान कर देना, इसे आप प्यार बांटना कहते हैं? मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ नहीं किया। बच्चों को भी आजादी मिलनी चाहिए। बच्चों की भी एक सेक्सुअलिटी होती है। बच्चों की कोई सेक्सुअलिटी नहीं होती किड्स। बच्चों का सिर्फ बचपन होता है। और ये बच्चे खुद चलकर नहीं आते थे आपके पास। आप उन्हें फंसाते थे, बहलाते फुसलाते थे। क्यों? ताकि आप अपनी हवस पूरी कर सकें। मेरा सोचने का तरीका अलग है। हर अपराधी के सोचने का तरीका अलग ही होता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं बच्चों का सांता क्लॉज था। I was Santa Claus for those children. तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते विजय? देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ताई को तुम्हारी चिंता भी नहीं रहेगी। हमारे कार्यालय में एक ऑफिस बॉय की नौकरी है, तुम करोगे? तुम आश्रम में भी काम करते थे ना? नहीं? तो फिर वो पैसे? ताई कह रही थी आश्रम के फादर तुम्हें पैसे देते थे कभी कभी। देखो बेटा, कुछ तो कहो। हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम बताओगे ही नहीं कि तुम चाहते क्या हो तो फिर हम कैसे समझेंगे? अच्छा सुनो, मैंने ताई से कहा है वो कल तुम्हें हमारे ऑफिस ले आएगी। मैं वहां तुम्हें काम पे लगवा दूंगी।
क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, अच्छे लड़के हो। नहीं, मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत गंदा हूँ मैं। You want some candy? Which we can this? Do you मुझे ये चाहिए. you want some candy? You want that one? मुझे ये चाहिए. All right, that one's for you. Come here. Come here. Come here. Yeah, that's good candy. That's really good candy. I got that for you especially. You get it? It's for हाँ. you. It's for you especially. हाँ. All right. All right. Ah. So beautiful here, isn't it? You like it? चल नंदू, स्कूल जाना है. Hey, what's up? Nandu's coming with me, right, Nandu? Hey, Bernie, my man. Hey, Freddie. How are you? Good. How you doing? He's a good boy, huh? Oh, he's great. He's the best. ये मेरा खास दोस्त है बर्नी. विलायत से आया है. वो नंदू को अपने साथ ले जाना चाहता है. लेकिन माँ को मालूम. लेकिन कुछ नहीं. तुम्हारी माँ ने नंदू को मेरे जिम्मे छोड़ दिया है. वो कुछ नहीं कहेगी. नंदू, ये तुम पैसा अपनी माँ को दे दो, हाँ? ठीक है? That reminds me, the check. Always welcome. And here are your pictures. Thank you. Enjoy them. Thank you. Nandu, you want to go? Come on. ये इनके साथ बहुत खुश रहेगा. बादल भैया, बाय. बाय नंदू, बाय. बाय बादल भैया. कुसुम भाई, क्या हुआ? मैंने खुदकुशी कर ली। क्या? विजय ने खुदकुशी कर ली. जी. विजय यहाँ क्या काम करता था? यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करता. फिर विजय को आप पैसे किस बात के देते थे? विजय बहुत अच्छा लड़का था. बहुत मेहनती लड़का था. आप विजय को पैसे किस बात के देते थे? वो उसकी माँ को जरूरत रहती तो मांग लेती थी. लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? आप जर्नलिस्ट हैं? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है डॉक्टर फ्रेडी? इससे आपको क्या मतलब? मतलब है, यहाँ एक लड़का रहता था, अचानक उसे कहा जाता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता, और फिर वो खुदकुशी कर लेता है. तो उस बेचारे की खुदकुशी का इस आश्रम से क्या मतलब? उसे आश्रम से क्यों निकाला गया? निकाला नहीं गया, भेज दिया गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था. और फिर मुझे छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़े अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं. इसलिए विजय को यहां से भेज दिया गया. अचानक भेज दिया गया, बिना ये सोचे कि उस पे क्या गुजरेगी. तो मैं क्या कर सकता था?
माने आगे उस बच्चे का क्या होता है इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं. This is ridiculous. And this is also the children's rest period. And mine too. विजय ने खुदकुशी कर ली. उस पर क्या गुजर रही थी इसका अंदाजा मुझे उस वक्त जरूर हुआ, पर अब शायद मैं उसके दर्द को और ज्यादा समझ सकता हूं. हाँ, उस वक्त मुझे विजय के लिए बुरा जरूर लगा, पर मैं नंदू की चिंता में ज्यादा उलझा हुआ था. उसे फॉरेनर के साथ गए 7 दिन से ऊपर हो गए थे. नंदू, क्या हुआ? क्या हुआ नंदू? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे नंदू. अब हम यहाँ से चले जाएंगे. चल चल. मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं नंदू को आखिरी बार देख रहा हूं. अगले ही दिन फ्रेडी इलाज के बहाने नंदू को आश्रम से बाहर ले गया, पर सच कुछ और ही था. नंदू को तो एक विदेशी ने गोद ले लिया था और वो उसे अपने साथ विदेश ले गया. तुम्हें याद है ना मां, हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी. क्या है कमला? बादल बताया मेरा नंदू कहाँ है? मेरा नंदू. नंदू विलायत गया हुआ मेरे दोस्त के पास. उसने नंदू को गोद ले लिया. नहीं नहीं, मुझे मेरा नंदू चाहिए. मुझे मेरा बच्चा चाहिए. कमला पागल मत बनो. वो वहां बहुत खुश है. तुम्हारी जिंदगी कीचड़ में गुजरी मैं जानता हूं. क्या तुम नंदू की जिंदगी को बिगाड़ना चाहती हो? नहीं माँ, नंदू को वापस बुला लो. बादल, बादल मेरी तरफ देखो. क्या मैं नंदू को मिस नहीं कर रहा? तुम्हारी तरह मैं भी उससे प्यार करता हूं. तुम्हारे जैसा वो भी एक मेरा बेटा है. कमला, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए. मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब नंदू की भलाई के लिए कर रहा हूं. ये पैसा लीजिए. अब आप जा सकती हैं. तुमने क्या कहा? नंदू की जिंदगी खराब हो जाएगी? क्यों? क्यों कहा बेटा? बोलो बेटा. तुम उस फॉरेनर के बारे में कुछ जानते हो? वो गोरा नंदू को 1 हफ्ते के लिए बाहर लेकर गया था. और नंदू जब वापस आया तो वो चल नहीं पा रहा था. बहुत दर्द हो रहा था उसे. मतलब? उस गोरे ने नंदू के साथ वही किया जो डॉक्टर फ्रेडी हमारे साथ करते. क्या? गंदा काम.
अब आप कहेंगे कि डॉक्टर फ्रेडी ने इसके साथ भी? जी हाँ, ये डॉक्टर डिसूजा की पीडियाट्रिक क्लिनिक की रिपोर्ट है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसमें साफ जाहिर है कि इस बच्चे के साथ भी अब्यूज हुआ है। आप जानते नहीं है डॉक्टर फ्रेडी पिछले 15 साल से ये आश्रम चला रहे हैं। कितना सम्मान मिला उनको शहर के अंदर। तो आप कंप्लेन नहीं लिखेंगे? देखिए, आपकी इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। आप मेरा और अपना वक्त जाया करिए। जाइए अपना काम कीजिए। तो ना तो आप कंप्लेंट लिखेंगे और ना उस आश्रम पर रेड करेंगे। रेड? आप सोशल वर्कर्स के साथ यही प्रॉब्लम है, एक बात पर अटक गई तो अटक गई। जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। काश आप जानते कि आपका काम है क्या। नीला ताई सचमुच चुप नहीं बैठी। उन्होंने पुलिस स्पेशल ब्रांच में कंप्लेंट कर पुलिस को आश्रम पर रेड डालने के लिए मजबूर कर दिया। बेटे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो बच्चे भूखे मर रहे थे और मैंने उनका पेट भरा। पेट भरने के बहाने आपने अपनी हवस पूरी की है। शरीर की जरूरत हवस नहीं होती है। आप मानसिक रोगी हैं। यू आर ए पीडोफाइल। आपको 2 चीजों की सख्त जरूरत है, एक तो इलाज और दूसरी सजा। मेरा जीने का तरीका अलग है सबसे, और कुछ नहीं। इसलिए मुझे ना तो किसी सजा की जरूरत है और ना ही किसी इलाज की। आप समझ गए? क्योंकि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं। मुझे और आपसे बात नहीं करनी है। मुझे और आपसे बात नहीं करनी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं नंदू को तो नहीं बचा सका, लेकिन आज मैं नीला ताई के साथ मिलकर ऐसे काम करने वालों को सजा दिलाता हूं। ये तसल्ली भी कोई जीने के लिए कम नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मुझे छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अप्रैल 1991 में गिरफ्तार किए गए फ्रेडी कीट्स का मुकदमा 6 साल तक चलता रहा। आखिरकार मार्च 1996 में गोवा कोर्ट ने कीट्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। पर क्या कोई सजा कीट्स की हवस का शिकार बने उन बच्चों का उधड़ा हुआ बचपन लौटा सकता है? 14 साल के बाद फ्रेडी कीट्स पकड़ा गया और उसे सजा हुई, पर उसके साथ जुड़े हुए अन्य 4 लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। भारत में यह पहला पीडोफेलिया का केस था। अनफॉर्चुनेटली यह आखिरी नहीं था। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मासूम बचपन को नोचने की ताक में बैठे हैं। इंटरनेट के जरिए उनका काम और भी आसान हो गया है। इन्हें सिर्फ हम ही रोक सकते हैं।
पर जब तक हम चुप्पी साधे रहेंगे, बेखबर रहेंगे, तब तक हमारा समाज हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं रहेगा। सोचिए और अपने अनुभव और विचार मुझे लिख भेजिए।